28 तारीख की सुबह कुछ अलग थी। जब सुबह उठा तो खुद से मैं पूछ रहा था 2 दिन जो मैंने बाइक चलाई है, क्या मुझे उसमें मज़ा आया, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ? तो हर बार आंसर मुझे हाँ का ही मिला है। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो सारे कार्यक्रम जल्दबाजी में कर रहा हूँ, ब्रश नहाना, क्योंकि दर्शन करने हैं। आज शिखर जी के अंदर हूँ और बाइक के अंदर भी कुछ काम कराना है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 जनवरी 2025। आदिनाथ भगवान का लड्डू है आज। तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फटाफट से आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। जिस धर्मशाला में मैं रुका हूँ दिस इज़ फ्रॉम गुनायतन। गुनायतन के अंदर ऐसा होता है कि ये आपसे 2000 रुपीज़ चार्ज करते हैं फॉर रूम बुकिंग, बट वो रिफंडेबल अमाउंट होता है, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद आपकी इच्छा है, आप जितना दान करना चाहो दान कर सकते हो। वो पूरे भी छोड़ सकते हो, उसमें से बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने वो 2000 रुपीज़ जमा करे थे एंड आई गॉट दिस रूम इन मोदी भवन। तो फटाफट से रूम दिखाता हूँ। ये है मेन एंट्री। मेन एंट्री करते ही आपको पूरा रूम दिख जाएगा। यहाँ पे आपको एक डबल बेड पड़ा हुआ है, उधर पानी के लिए मयूर जग है, ग्लास है एक स्टूल के ऊपर, यहाँ पे 2 चेयर हैं, टेबल है, एक अलमीरा है, ये अटैच वॉशरूम है, एक विंडो है जो मुझसे खुली नहीं पर अच्छा है, कर्टेंस भी लगे हुए हैं। एसी के साथ है, अभी तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वॉश बेसिन है, मिरर है एंड द वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी बिग। तो काफ़ी बड़ा रूम और काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो अभी मैं यहाँ नहाया था, थोड़ा सा गंदा हो रहा है। दिस इज़ अनदर मिरर जो कि अलमीरा पे अटैच्ड है। हाय, मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ और सारे ब्लैंकेट्स वगैरह अलमीरा के अंदर रखे हुए थे, तो कोई दिक्कत आई नहीं। प्लस यहाँ पे गर्म पानी मिलता है कुछ टाइमिंग्स पे। तो मैं जब आया था तो टाइम ओवर हो चुका था ऑलरेडी, पर मैंने बोला भैया से, भैया मेरे को नहाने का मन कर रहा है। तो उन्होंने ये मेरे लिए निकाल करके लाया एक लॉकर से और बोला कि भैया आप इसको यूज़ कर लो। मैंने लाइफ में कभी ये ऐसी टाइप की रॉड यूज़ नहीं करी है, फर्स्ट टाइम था जो मैं इसको यूज़ कर रहा था, बट बहुत आराम से कर लिया मैंने यूज़। पानी अच्छे से गर्म भी हो गया, मैं बढ़िया तरीके से नहा भी लिया। तो अब लेट नहीं करते, बाहर चलते हैं, थोड़ा कुछ खाते, लंच टाइम हो रहा है। मेरे को बाइक के अंदर इंजन ऑयल टॉपअप भी कराना है और फिर शाम को दर्शन करके टाइम से सोना है, ताकि कल हम वंदना के लिए टाइम से उठ जाएँ। तो अभी मैं खाना खाने आ गया था भोजनशाला के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ खाने में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सर छोले, दाल, पालक पनीर, स्वीट, चपाती, रायता और कुछ सलाद। मैं दिल्ली से स्पेशली यहाँ पर आया हूँ, तो डेजर्ट ऑन द हाउस मेरे लिए। एक राज की बात बताता हूँ आपको। अगर आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो और आपको खाना नहीं मिले, तो आसपास आपने ना जैन मंदिर ढूंढना। आसपास जैन भोजनशाला होगी, वहाँ पे जाके खाना, आपको पता लगेगा कि भाई क्या टेस्टी खाना होता है यहाँ का। बहुत मज़ा आ गया मेरे को खाना खा के। अब मेरा पेट बहुत भर गया है, इसको खाने की बिल्कुल जगह नहीं है, बट उन्होंने इतने प्यार से मेरे को दिया है, सो आई विल हैव इट। एक नंबर। इसमें अनार है, पपाया है, बनाना है, एप्पल है। खाना खा के मैं बाहर आया और गुनायतन मंदिर सामने बन रहा है मेरे, इसको शाम को दर्शन कराऊंगा। जो मेन मंदिर बन रहा है उसके अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये मोदी भवन के बाहर इन्होंने कुछ गार्डनिंग कर रखी है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, पूरा लुक एनहेंस करती है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब किसी और स्टेट के अंदर डीएल नंबर की गाड़ी दिखे, वो भी आपकी। दिस इज़ माई बजाज पल्सर N250, डीएल का नंबर है, झारखंड स्टेट है। एक बार देखो क्या गजब लगती है खड़ी हुई, इसकी रोड प्रेजेंस ही बहुत है। लुक्स लाइक ए किलर मशीन, बहुत अच्छी मशीन है ये। बट साथ ही साथ हर चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है इसके अंदर, अभी सर्विस रिमाइंडर तो आ गया था, इंजन ऑयल का लेवल बहुत कम लग रहा है।
लाइक मिनिमम से भी नीचे है, तो टॉपअप की ज़रूरत है। तो मैं दर्शन करने का मन था पहले तो, पर दर्शन करने से पहले मुझे इसके अंदर इंजन ऑयल टॉपअप कराना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स नॉट सेफ। तो पहले चलते हैं, टॉपअप कराते हैं, फिर आकर के दर्शन करेंगे। किस्मत इससे अच्छी क्या होगी, सिर्फ 4.6 किलोमीटर 8 मिनट की दूरी पे बजाज का सर्विस सेंटर मिल गया है मेरे को। मेरे घर से जो मेरा वाला बजाज का सर्विस सेंटर वो इससे ज़्यादा दूर है। कल इसी रास्ते से आया था और अब इसी रास्ते से जा रहा हूँ सर्विस या फिर टॉपअप कराने। देखता हूँ, उनसे पूछ लूँगा कि भाई अगर और कुछ भी नीड है तो वो भी कर दें। बाकी खैर मुझे फ्लैशबैक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लास्ट ईयर इसी टाइम के अराउंड मैं पैदल चल रहा था इन सड़कों पे। यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, जैसे ये वाला मंदिर है, आगे वाला, ये वाला, कोई मंदिर नहीं छोड़ा था, सब कुछ मैंने पैदल ही दर्शन करे थे सब मंदिरों के। बट इस बार मेरी बाइक है मेरे साथ, इसको भी कराऊंगा सब दर्शन। जितने मेरे साथ इस हेवन में राइड के मज़े लो। देख रहे हो हर बाइक पे GH का नंबर है। बहुत ही लंबा कर्व ले लिया मैंने, मैं नंबर प्लेट देखने में बिजी था। दिस इज द एंट्री गेट। इसके साथ भी फोटोज क्लिक करानी है। ओह एन ए नहीं है, उस पर फूल वगैरह चढ़े हुए थे। वो भाई मेरे को देखते ही भाग के शायद। स्पीड ब्रेकर्स होते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक नंबर्स में, एक नहीं तो नहीं 4-5 हो जाते हैं एक साथ। क्या मज़ा आ रहा है भाई इस जगह पे अपनी बाइक चलाने का। लाइक इससे ज़्यादा फन क्या ही होगा। आप अपनी बाइक दूसरे स्टेट में, और वो भी जहाँ पर आप बचपन से आ रहे हो, और सोचते थे इस बारे में कभी कि आप आओगे और वो पूरा हो गया है। दिस इज़ हाउ ड्रीम कम्स ट्रू लुक्स लाइक। लद्दाख भी एक सपना था और शिखर जी करना भी एक सपना था। डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर था, बट मैंने पहले लद्दाख चूज़ करा। पहले मैं लद्दाख गया ताकि मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मैं हर टेरेन में चला सकता हूं। फिर मैं यहाँ पर आया और आपके सामने हूँ। बस एक टर्न और ये रहा, मेरे को दिख गया बजाज लिखा हुआ। नीड टू टेक दिस टर्न। आओ इस छोटे वाले गेट से एंट्री करते हैं। मैं पूरा हेलमेट वगैरह उतार के ऊपर चला गया था। ऊपर कोई भी नहीं था, डीलरशिप नीचे, ये इनका ऑफिस है एंड सर्विस सेंटर बता रहे पीछे है, आगे है। थैंक यू। देखा लद्दाख का एक्सपीरियंस लेना इसलिए ज़रूरी था। वाह सर्विस सेंटर आ गई है, ठीक है, थैंक यू। और बाप रे बंदर भी हैं। ओह नाइस। क्या ज़बरदस्त पैच था। बाइकें खड़ी हैं, बजाज की प्रॉब्लम यही है वो।
वेलकम होम। मैं आपको दिखाता हूँ पुराने वाला ऑयल फिल्टर। अपेरेंटली गर्म हो रहा है ये है मेरे पुराने वाला 2050 और इसमें अभी डला हुआ है 1040 160 में बता रहे हैं कि डल जाता है। मेरे को 160 का आइडिया नहीं है। 250 के अंदर 2050 डलता आ रहा है शुरू से, बट इनके पास अभी था नहीं और सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को डलवाना था तो ये डलवा दिया। थैंक यू भैया। क्या नाम है भैया आपका? बालेश्वर कुमार राय। तो गाइज़ अगर आप शिखर जी आते हो या आसपास कहीं पर भी आते हो और आपको बाइक में कुछ काम कराना है अपने बजाज की, तो आप इनके पास आ सकते हो। मैंने आपको लोकेशन दिखाई दी है और अंदर आने का रास्ता भी। हाँ जी भैया, आप कुछ कह रहे थे? जी, आप मतलब बजाज का कुछ भी प्रॉब्लम होगा बाइक में, आप यहाँ पे आ सकते हैं और बाइक का सर्विसिंग जो भी है प्रॉब्लम उससे काम करवा सकते हैं। थैंक यू भैया, मिलते हैं आपसे अगली बार, है ना? थैंक यू। चलो गाइस चलते हैं। इंजन ऑयल बाहर जाके आपको दिखाता हूँ कितना हो चुका है। तो पहले ये ऑफ रोड ट्रैक निपटाएं, जैसे आए थे वैसे ही। और एक बात और बताता हूँ, मेरे को अपना इंजन ऑयल का ग्रेड नहीं मिला 20W50 जो था, तो इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे सब 10W40 डलवाते हैं, वो शायद 160 में डलता है। तो कहते कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैंने अपने बजाज सर्विस सेंटर दिल्ली में जो है उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि अब इमरजेंसी कंडीशन तो डलवा लो वरना मत डलवाना। मेरे को इंजन ऑयल कम लग रहा तो फिर मैंने सारा डलवाया। अब उसमें ये चीज़ थी कि आपको पहले सारा निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी। एक बार इंजन स्टार्ट कर दूँ वापस से और अब देखते हैं ऑयल का लेवल कैसा है। अब देखो ये धीरे धीरे आने लग रहा है ना ऊपर, अभी चलती रहेगी तो और ऊपर आ जाएगा। बाकी मैं रेव करूँ, नाउ सी द डिफरेंस। पहले वो यहाँ से ऊपर नहीं उठ रहा था और अब देखो ऊपर लगा रहा है। और बजाज की बाइक लेने का फ़ायदा ये है कि भाई यहीं पर मेरे को बजाज का सर्विस सेंटर मिल गया। अगर आप कोई और बाइक लेते तो उसके लिए शायद आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता, जैसे फॉर एग्जांपल यामाहा होता। यामाहा का तो यहाँ पे है ही नहीं, आपको गिरडी जाना पड़ता जो सबसे पास में शहर है उधर। ओके, तो फ़ोटो हो चुकी है मेरे फेवरेट स्पॉट पे। अब मैं अकेला हूँ, मेरी कोई फ़ोटो क्लिक नहीं करता तो मोस्टली फ़ोटोज़ के अंदर मैं नहीं मिलता, आपको बाइक मिलती है मेरी, वो भी बहुत है। मैं बाइक को देख देख के खुश होता है, तो मुझे पता कि भाई मैं ही गया था इसके ऊपर बैठ करके। मैं चाहूँ तो एक फ्लिप में यहाँ से निकल सकता हूँ, बट आई वांट टू गो वेरी स्लो, वेरी नाइसली टू एन्जॉय एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। बहुत अच्छा स्पॉट लग रहा है ये दोनों पेड़ के बीच में। और ये सारे फ़ोटोज़ के आउटपुट ये ऑलरेडी नो कहाँ मिलेंगे, इंस्टाग्राम तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। मेरी बाइक बिल्कुल सेंटर में कितनी खूबसूरत दिख रही है। लव यू ब्रो, यू लुकिंग सो हैंडसम, सो नाइस। और यहाँ पर आपको फर्स्ट इंडियन देन ऑयल यानी कि इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी मिल जाता है बिल्कुल एंटर करते ही। सो इट्स ओके। अभी मैंने जहाँ के दर्शन करे ये था गुनायतन, मेरे ठीक सामने। मेरे पीछे देख सकते हो दिस इज़ द मंदिर। इसको हम चलेंगे सबसे लास्ट में, रात में हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, उसके बाद सुने जाएंगे वहाँ। अब भी मैं आपको लेके चलता हूँ आगे तेरापंथी वाले जहाँ पे स्टे है, वहीं पे अंदर मंदिर भी है। वहाँ का मंदिर भी बहुत सुंदर है, वो दिखाता हूँ। वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है।
आवाज़ सुन रहे हो चिड़ियों के चहचहाने की। ये एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पे मैं बचपन में आता था और सामने ही इसके स्टे के लिए रूम्स वगैरह थे। हम बचपन में वहीं रुकते थे फैमिली के साथ। और अभी तो चिड़ियों की आवाज़ है और सुबह सुबह आती है चमगादड़ की आवाज़ और वो आपको गुड मॉर्निंग करते हैं, उठा देंगे आपको भाई। इतनी आवाज़ निकालते हैं वो लोग सुबह सुबह। पर भाई जो मज़ा होता है ना, मज़ा वही था। हम आपको हल्का सा झलक दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे स्टेज हैं वैसे ही उधर थे, तो हमारा बिल्कुल मंदिर के सामने होता था उधर। और थोड़ा हमारे दिवाली के बाद में थोड़ी गर्मी होती है तो रूम के अंदर के बजाय रूम के बाहर सोते थे नीचे गद्दे डाल के, और सुबह ठंडी ठंडी हवा में चमगादड़ की आवाज़ से उठते थे। तो ये सब हम करते थे बचपन में। अभी यहाँ पे रूम बुकिंग के लिए आपको थोड़ा एडवांस में बोलना पड़ता है। मैं तो बाइक से आया था और कोई डेज़ परमानेंट नहीं थे, तो थोड़ी मेरे को आगे लेनी पड़ी। वो थोड़ी सी दूर पड़ती है मेन पहाड़ से, एंट्री करते हुए स्टार्टिंग में ही है, बट मेन पहाड़ से देखोगे तो दूर है। इस वाले मंदिर की मैं बात करता स्टार्टिंग में, जो काफ़ी बड़ा है। मेरे पीछे देख सकते हो पूरा आर्किटेक्चर इसका। इट्स वेरी वेरी नाइस डिसेंट। ये स्टार्ट मेरे को बचपन की बात याद है, यहाँ पे भोजनशाला होती थी। दिस इज़ द मानक स्तंभ एंड ये है मेन मंदिर। ड्रिंकेबल वाटर है। दर्शन करके निकला तो याद आया कि भाई कल पहाड़ चढ़ना है, तो उसके लिए कुछ टॉर्च और डंडा ले लिया जाए। एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक कि रात हो चुकी है, अब मैं खाना नहीं खा पाऊँगा क्योंकि दिन से खाना था मेरे को। एंड अभी तो दर्शन करने बाकी हैं। गुनायतन का जो एक मंदिर है, सामने कांच मंदिर है आदिनाथ भगवान का, तो अभी तो कई दर्शन करने बाकी रह गए हैं। रूम में आ गए फाइनली। मेरे को भोजनशाला पहुँचते रात हो गई थी। आपको पता ही, आपने देखा था जब मैं बाज़ार से निकला था तब रात हो रखी थी। तो मैं मंदिर के अंदर था तब तक तो दिन था, बाहर निकला तो रात हो गई। मेरे को ध्यान नहीं रहा कि भाई रात में नहीं खाना है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे लिए दूध मंगवा देना, मतलब बना देना। तो अभी 8 बजने वाले हैं, तो वो ले आए मेरे लिए ये गर्म गर्म दूध, और ये मैं घर से लेकर आया था। सो ड्राई फ्रूट्स और दूध एंजॉय करते हैं, उसके बाद सोएंगे। मैंने सुबह का बैग भी लगा लिया है, ये देखो। तो दूध फिनिश करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं,
और सोते हैं, क्योंकि सुबह उठना है। 12:30 तक उठ जाएंगे, फिर 1 घंटा रेडी होने में, और फिर निकल जाएंगे 2 बजे वंदना के लिए। तो इतने रखता हूँ आज के इस ब्लॉग को। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में। मैं आपसे मिलता हूँ कल वंदना वाले ब्लॉग में।